हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं खान सर। बेटे आज अपन पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन पढ़ने वाले हैं। कल अपन ने बेटे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है या जैव तकनीकी क्या है। तो ये आपको याद भी हुआ होगा बच्चों कि जैव तकनीकी के माध्यम से क्या किया जाता है कि जो वांछित जीन होती है या जो विशेष लक्षणों वाली जीन होती है या फिर बेटे जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है उसमें काट छांट की जाती है और विशेष लक्षणों वाली जीन को तो जोड़ा जाता है और हानिकारक जीन को हटाया जाता है। तो इस तरह से डीएनए में की जाने वाली ये जो काट छांट है इसे अपन बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। और बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बेटे क्या किया जाता है कि मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। जैसे ब्रेड बनाना है, कर्डिंग यानी दही बनाना है, या फिर बेटे बियर वगैरह बनाना है, या कई प्रकार के हार्मोन्स वगैरह ये बनाना है, वैक्सीन बनाना है। तो ये सब का जो उपयोग है ये बेटे ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इन सबको बनाया जाता है। और इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई प्रकार के बेटे पराजनी जंतु बनाए जाते हैं, पराजनी पादप बनाए जाते हैं जो सामान्य पौधे या सामान्य जंतुओं से ज्यादा उच्च लक्षणों वाले होते हैं। तो ये अपन को पढ़ना है। इसके अंदर बेटे कौन कौन से साधन हमें जरूरत पड़ेगी, तो मैंने कल आपको 5 साधनों को बेटे बताया था कि सबसे पहला साधन तो हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की होगी, क्योंकि जब तक डीएनए में काट छांट करेंगे तो बेटे से तोड़ने वाला एक विशेष एंजाइम कहलाएगा जिसे अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहेंगे। उसके बाद में बेटे अदर एंजाइम भी होंगे, क्योंकि डीएनए को कोशिका में प्रवेश करवाने के लिए या डीएनए को कोशिका से बाहर निकालने के लिए पहले कोशिका को प्रोटोप्लास्ट के रूप में बदलना पड़ेगा, यानी उस कोशिका से सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, उस कोशिका की बाउंड्री को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अदर एंजाइम की भी आवश्यकता होगी। तो नंबर 1 तो मैंने आपसे कहा था बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और नंबर 2 बेटे मैंने कहा था यानी जो है अदर एंजाइम। अदर एंजाइम के अलावा बेटे वेक्टर डीएनए की आवश्यकता होगी, वेक्टर डीएनए के अलावा फिर होस्ट सेल की आवश्यकता होगी, और होस्ट सेल के अलावा फिर हमें जीन बैंक की आवश्यकता होगी। तो यहां आप देख लीजिएगा आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। ये टॉपिक है बेटे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के साधन। तो 5 साधन अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। नंबर 1 क्या याद करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। नंबर 2 क्या होगा बेटे? अदर एंजाइम। नंबर 3 क्या होगा? वाहक डीएनए। नंबर 4 क्या होगा? पोषक कोशिका। और नंबर 5 हो गया हमारे पास में जीन बैंक। तो आइए अपन शुरू करते हैं पहले साधन से जिसका नाम होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो पहला साधन जो यहां पर होगा बच्चों ये साधन होगा हमारे पास में यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जिसे आप कह सकते हैं प्रतिबंधित एंजाइम। तो इसको इंग्लिश में भी आप याद रख लें, इसका नाम होगा बेटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेटेड एंजाइम। तो ये याद रखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन RE और E के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। तो पहला एंजाइम आपको याद रखना है प्रतिबंधित एंजाइम। प्रतिबंधित एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि जब तक इस एंजाइम की खोज नहीं हुई थी, जब तक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कोई ज्यादा जो है बेटे जो है इसमें जो है तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही इस एंजाइम की खोज हुई उसके बाद में सबसे ज्यादा जो है बेटे इसमें विकास हुआ वो बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये एंजाइम, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों को क्या है कि डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ने में परेशानी थी, लेकिन इस एंजाइम की मदद से बेटे क्या होने लगा कि डीएनए को अपनी इच्छा के अनुसार कहीं से भी विशिष्ट स्थलों से तोड़ सकते हैं। तो इस एंजाइम की खोज के साथ ही बायोटेक्नोलॉजी में जो है ज्यादा विकास हुआ। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी खोज के साथ में बायोटेक्नोलॉजी में ज्यादा विकास हुआ, तो बेटे वो एंजाइम है हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो आइएगा अपन इसके बारे में चलते हैं। तो बेटे एक तो ये याद रखना है
कि ये जो एंजाइम है ये एंडोन्यूक्लियेज है, लेकिन एक तो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियेज होता है जो डीएनए को कहीं से भी तोड़ देगा, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन होता है बेटे, ये डीएनए की रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचानता है या वहां की जो अभिज्ञान स्थल को पहचानता है और पहचान करके विशेष स्थलों से डीएनए को तोड़ेगा, तो फिर इसको कह सकते हैं अपन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। वरना अगर क्वेश्चन आ जाए कि एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, तो बेटे उसका तो कार्य है कि वह डीएनए को बीच बीच में से तोड़ता है, लेकिन वही क्वेश्चन आ जाए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है, तो फिर आपको यह कहना है कि यह डीएनए के विशिष्ट स्थलों को पहचान करके उसे विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। तो डीएनए को नॉर्मल बीच बीच में से तोड़ने वाला यह तो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, और डीएनए को विशिष्ट स्थलों से तोड़ने वाला तो फिर यह एंजाइम होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। तो इसके लिए अपन फर्स्ट पॉइंट से बेटे शुरू करते हैं। तो यहां पर एक वैज्ञानिक है नेथेंस आर्बर और बेटे स्मिथ, नेथेंस आर्बर और स्मिथ। तो याद रखिएगा ये कौन है बेटे, यानी इन्होंने इस एंजाइम को खोजा, यानी ये खोज करता है और जिसके अंदर खोजा बेटे वह है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये एक प्रकार का जीवाणु है जो आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को किसने डिस्कवर किया। तो याद रखना बच्चों, इस एंजाइम को किसने खोजा, नेथेंस आर्बर और स्मिथ। इस काम के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस एंजाइम की खोज की और किसके अंदर की, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु में। तो यह भी याद रखना किसके अंदर खोजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जीवाणु में। तो बेटे ये जीवाणु में है तो फिर ये कहां पर उपस्थित होगा, तो फिर याद रख लीजिएगा ये आपको मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो जीवाणु है ये जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि यहां पर देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इस जीवाणु में इसको खोजा तो इसकी जो उपस्थिति दर्ज की गई है बच्चों, तो ये उपस्थिति दर्ज की गई है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। उसके बाद में ये बेटे जीवाणु का एक अदर नेम भी जाना जाता है, यानी इसे आणविक केची भी आप कहेंगे। यानी तीसरे बिंदु पर आप याद रखना बेटे इसे कहा जाता है यानी आणविक केची, आणविक केची। तो ये याद रखना इसे आणविक केची यानी इसे आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि आणविक केची यानी अणुओं को तोड़ने वाली केची। तो याद रखना ये एंजाइम भी किसे कहा जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, क्योंकि बेटे डीएनए एक आणविक संरचना है, मॉलिक्यूलर संरचना है, तो डीएनए को ये तोड़ने वाला है, तो इस वजह से इसको आणविक केची भी कहा जाता है। उसके साथ में बेटे आपको याद रखना है कि यहां पर ये जो आणविक केची है ये क्यों कहा, तो फिर आपको फोर्थ पॉइंट में याद रखना है कि बेटे ये क्या करता है, ये डीएनए की श्रृंखला पर, ये ध्यान रखना, ये डीएनए की श्रृंखला पर, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डीएनए की श्रृंखला पर अपने, ध्यान रखना बेटे, अपने अभिज्ञान स्थलों को पहचानता है, अपने अभिज्ञान स्थलों, इनको आप बोलोगे बेटे रिकॉग्नाइज्ड साइट, यानी इसे कहा जाता है रिकॉग्नाइज्ड साइट या फिर इन्हें कहा जाएगा रेस्ट्रिक्शन साइट, रिकॉग्नाइज्ड साइट या फिर इसे आप क्या कह सकते हो, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो क्या याद करना है कि ये जो एंजाइम है ये डीएनए की श्रृंखला पर अपने अभिज्ञान स्थलों को पहचान कर, ये ध्यान रखना बेटे, को पहचान कर उसे विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है, उसे
विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है, उसे विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है। यानी कभी क्वेश्चन आ जाए कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम करता क्या है, तो बेटे आपको क्या याद करना है कि ये जो एंजाइम है ये डीएनए की श्रृंखला पर पहले अपने अभिज्ञान स्थल को पहचानेगा, यानी कहां जहां पर यह क्रिया करेगा, जहां पर यह डीएनए को तोड़ेगा, उसे बेटे रिकॉग्नाइज साइट यानी पहचान स्थल या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट यानी अभिज्ञान स्थल भी आप उन्हें कह सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि ऐसा एंजाइम जो डीएनए श्रृंखला पर पहले अपने अभिज्ञान स्थलों को पहचानता है और पहचान करके उसे वहां से विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है, तो बेटे इस एंजाइम को कहेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो वापस रिपीट करो कि बेटे एक तो नॉर्मल एंडोन्यूक्लियेज होता है, तो एंडोन्यूक्लियेज तो क्या करता है कि डीएनए को उसके भीतर किसी भी स्थान से तोड़ सकता है, तो ये तो एंडोन्यूक्लियेज है। लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज वह एंजाइम है जो डीएनए को अपने अभिज्ञान स्थलों को पहचान करके उसे विशिष्ट स्थलों से तोड़ता है। तो विशिष्ट स्थलों से तोड़ने वाला जो एंजाइम होगा उस एंजाइम को अपन कहेंगे कौन सा बेटे, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। और ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट होते हैं ना बेटे, ये 4 से 8 एक विशेष न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से मिलकर बनी होती है, जिन्हें पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस भी कहते हैं। तो अगला पॉइंट आपको याद रखना है, अगला पॉइंट बच्चे आपको याद रखना है कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, यानी इसकी जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट विशेष, ये ध्यान रखना बेटे, रेस्ट्रिक्शन साइट विशेष 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बनी होती है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बनी होती है, जिसे पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसे पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसे पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि रेस्ट्रिक्शन साइट जो होती है वह 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की बनी होगी, जिसे कहा जाएगा बेटे पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस रिपीटेड होती है, जैसे मलयालम, तो बेटे मल पहले भी आ रहा है और लम बाद में भी आ रहा है। तो यहां पर ये जो पूरक सीक्वेंस होते हैं, है ना, जैसे जी है और दूसरी तरफ एजी है, तो यहां अपन देखेंगे कि ये 4 से 8 जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ये उस डीएनए श्रृंखला की रिकॉग्नाइज साइट या रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। अब इस रेस्ट्रिक्शन साइट से क्या होगा कि ये जो बेटे एंजाइम होगा ये उसको वहां से तोड़ देगा, और तोड़ने के साथ ही ये डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एंड बनेंगे वहां पर। तो उन कॉम्प्लीमेंट्री एंड को अपन क्या बोलेंगे, स्टिकी एंड भी कहेंगे। तो यहां आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा कट किए गए डीएनए के दोनों एंड, डीएनए के दोनों एंड क्या कहलाएंगे बेटे, स्टिकी एंड कहलाते हैं। दोनों एंड डीएनए के स्टिकी एंड कहलाते हैं। दोनों एंड, जिसमें एक तो हो जाएगा बेटे 5 डेज और एक हो जाएगा 3 डेज, तो ये दोनों एंड कहलाएंगे स्टिकी एंड, स्टिकी एंड कहलाते हैं। दोनों एंड जो है वह स्टिकी एंड कहलाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कैसे बेटे, कि यहां पर जैसे डीएनए को तोड़ा, ये यहां पर इसने डीएनए को तोड़ा, ये इस तरह से ये डीएनए है ना, तो यहां पर ये वाला एंड, और एक यहां अपन देख लेते हैं कि इसने यहां पर डीएनए को तोड़ा,
इस तरह से, तो ये यहां पर ये डीएनए को तोड़ा, तो ये भी इसका, तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, जैसे एक 5 डेज मान लेते हैं, एक 3 डेज मान लेते हैं, तो बेटे ये दोनों जो एंड है, ये दोनों एंड कहलाते हैं स्टिकी एंड, यानी चिपचिपे सिरे, चिपचिपे सिरे। तो एक बार यहां देख ले आप कि बेटे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जिस डीएनए को कट करता है, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा कट किए डीएनए के दोनों एंड, ये याद रखना बेटे, दोनों एंड क्या कहलाते हैं, उसके स्टिकी एंड कहलाते हैं। अभी अपन डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह से ये डीएनए, ये एंजाइम यानी इसको डीएनए को कट करता है। तो यहां देख लें आप कि रेस्ट्रिक्शन साइट पर जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगा वो तो कहलाता है पॉलिंड्रोनिक सीक्वेंस। और बेटे डीएनए की श्रृंखला पर, डीएनए की श्रृंखला पर जहां से ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को कट करेगा, तो उस कट किए गए डीएनए की जो दोनों एंड आएंगे वो दोनों एंड चिपचिपे सिरे या फिर क्या कहलाते हैं, स्टिकी एंड कहलाते हैं। तो आइए ये किस तरह से डीएनए को कट करेगा, तो यहां आप देखिएगा बच्चों, यहां आप देखना कि इस तरह से ये हमारे पास में डीएनए है, ये यहां पर हमारे पास में ये डीएनए है, यहां पर आप देखिएगा ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए बेटे, यहां पर मान लेते हैं कि ये जी है, इधर ए है, यहां पर भी ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ध्यान रखना ये डबल स्ट्रैंड डीएनए, और यहां मान लेते बेटे ये जी है और ये है ए है, इधर मान लेते बेटे ये ए है, यहां पर ये टी है और इधर यहां टी है, और इधर यहां पर भी अपन मान लेते हैं कि ये टी है, यहां पर इस जगह पर, ये इस जगह पर ये टी, और यहां पर बेटे ये वाला तो होता है यानी सी। यहां आप देखिएगा ये सी होगा, ये यहां पर टी होगा, ये यहां पर टी होगा और इस जगह पर ए होगा। ये हमारे पास में कोई डीएनए है। अब यहां पर इसकी क्रिया अपन करवाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इस एंजाइम का जो अभिज्ञान स्थल है, जो अभिज्ञान स्थल है बच्चों, वो अभिज्ञान स्थल है ए और जी, ये इसका क्या है, अभिज्ञान स्थल। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख ले, ये इसका यहां पर है अभिज्ञान स्थल, अभिज्ञान स्थल। तो अभिज्ञान स्थल क्या है इस एंजाइम का, इस एंजाइम का अभिज्ञान स्थल है एजी। तो आप यहां पर देख लें कि ये एंजाइम जो इसे तोड़ेगा, तो ये बेटे यहां से तोड़ेगा, यानी यहां से ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से ये इसको तोड़ेगा। अब देखो यहां कैसे बनेगा, तो यहां पर किस तरह से बना कि यहां आप देखिए बच्चों कि इस तरह से, यहां पर बेटे ये हमारे पास में एंजाइम, ये एंजाइम है, ये यहां पर तोड़ा, तो इधर तो यहां क्या आ गया बेटे, ये तो सी है और यहां पर ये जी और सी दोनों आ गए। उसके बाद में ये वाली जो एंड है, ये यहां पर बचा है टी, फिर यहां पर बचा है हमारे पास में टी, और इधर यहां पर बेटे ए, और यहां पर भी ए। तो ये उसके बाद में दूसरा एंड हमारे पास में यहां पर प्रेजेंट है, ये दूसरा एंड है बेटे, ये दूसरा एंड है। तो इस पर आप देख लो कि यहां पर तो सी है और ये यहां पर हमारे पास में इस जगह पर जी है। क्लियर। अब इधर सी के बाद में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, टी के बाद में फिर टी आ रहा है बेटे, उसके बाद में फिर ए आ रहा है और फिर उसके बाद में फिर ए आ रहा है। तो ये यहां पर आप देख लें कि ये इसके स्टिकी एंड प्राप्त हुए। तो ये दोनों के दोनों जो एंड कहलाएंगे, ये कहलाएंगे स्टिकी एंड, ये कहलाते हैं स्टिकी एंड। तो आप यहां पर देख ले कि इस तरह से ये प्रतिबंधित एंजाइम डीएनए की श्रृंखला को तोड़ता है। तो यहां देख ले बच्चों कैसे तोड़ा कि ये कोई डीएनए है। अब यहां पर हमारे पास में है कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, इसका अभिज्ञान स्थल है एजी। क्या है बेटे इसका अभिज्ञान स्थल, ए और जी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डीएनए श्रृंखला को ए और जी के वहां से तोड़ेगा। तो जब यहां से इसने डीएनए को तोड़ा तो बेटे ये वाला जो डीएनए है ये तो इधर है और ये वाला जो डीएनए है ये यहां पर है। तो आप ये देख ले कि इसमें यहां पर आप देखिएगा ये है, तो ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, तो बेटे जब ये वाला सिरा इधर जाएगा तो टीटी की जगह पर तो ये जुड़ जाएगा और ए यहां पर जुड़ जाएगा।
इन दोनों को अपन आपस में जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों सिरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं, तो इन्हें स्टिकी एंड कहते हैं। तो ये जब भी आपको इस रेस्ट्रिक्शन एंडो एंजाइम से बेटे डीएनए को तोड़ना हो तो ये डीएनए को ऐसे तोड़ेगा कि डीएनए के टूटे हुए दोनों सिरे एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो। जैसे कि बेटे ये सिरा जो ए है तो ये टी से जुड़ेगा, ये है ये भी टी से जुड़ेगा। भाई यहां से आप दोनों सिरों को इस तरह से लाओगे तो ये दोनों ए तो बेटे दोनों टी के सामने आएंगे और ये दोनों टी इन दोनों ए के सामने आएगी। तो ए हमेशा टी का पूरक होगा और ये टी हमेशा ए का पूरक होगा। तो इस तरह से ये टूटे हुए जो एंड होते हैं ये एंड कहलाते बेटे चिपचिपे सिरे यानी स्टिकी एंड। तो यहां तक भी क्लियर हुआ। और अब अपन यहां पर चलते बेटे यानी इसका नामकरण। तो अगला पॉइंट आप यहां पर छठे में आएगा यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण। तो नामकरण बेटे इसका किस तरह से दिया जाता है, तो इसमें जो प्रथम, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है बेटे कि E.R यानी इको आर फर्स्ट, ये एक एंजाइम है जिसका नामकरण अपन को करना है। एक एंजाइम है बेटे जिसका नामकरण अपन को करना है। तो यहां अपन देखते हैं कि इसके नामकरण के अंदर यहां पर आप देखिएगा बच्चों कि ये एक एंजाइम है इको आर फर्स्ट। ये कोई एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। उसमें ध्यान रखना, उसमें आपको बेटे ये याद रखना है, इसके अंदर ये याद रखना है कि इसमें कौन सा शब्द कैसा होता है। तो यहां आप देखिएगा, यहां पर आप देखना बच्चों कि यहां जो पहला शब्द होगा, इधर देखो ये यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं बेटे फर्स्ट, और ये जो दो हैं इसको मैं लिख रहा हूं यानी यहां पर सेकंड एंड थर्ड, और बेटे ये यहां पर हो जाएगा फोर्थ। तो यहां पर आपको याद रखना है कि फर्स्ट लेटर जो प्रदर्शित करेगा इसके नामकरण में, यानी फर्स्ट लेटर, पहला जो लेटर है ये किसे प्रदर्शित करेगा, ये प्रदर्शित करेगा बच्चों वंश को प्रदर्शित। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का जो नामकरण करना है बच्चों में, क्या करना है, नामकरण करना है। तो नामकरण में आप देख सकते हैं कि इसका पहला जो लेटर है, यहां आप देख लें बेटे कि यहां पर ये जो पहला लेटर है तो पहला लेटर किसे प्रदर्शित करेगा, यानी वंश को प्रदर्शित, वंश को प्रदर्शित। यानी पहला जो लेटर है वो इसके जीनस को जो है बेटे एग्जिबिट करेगा, वो उसके वंश को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद में आप यहां पर देखें कि सेकंड एंड थर्ड, सेकंड व थर्ड लेटर, तो बेटे ये प्रदर्शित करेंगे जाति को, यानी जाति को प्रदर्शित, जाति को प्रदर्शित। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पर फर्स्ट और सेकंड जो लेटर होगा, यानी ये सेकंड और थर्ड लेटर, ये तो सेकंड है और ये थर्ड है, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जाति को प्रदर्शित करेंगे। तो ये याद रखना, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण पढ़ रहे हैं। तो नामकरण में इसका जो पहला लेटर होगा, पहला लेटर होगा इट एग्जिबिट द जीनस, बेटे ये जीनस को यानी वंश को प्रदर्शित करेगा। और इसका सेकंड और थर्ड जो लेटर होगा, यानी सेकंड और थर्ड जो अक्षर होगा बेटे ये प्रदर्शित करेगा जाति को। और इसका जो फोर्थ लेटर होगा, याद रखना बेटे, यानी यहां पर इसका फोर्थ लेटर, फोर्थ लेटर यानी चौथा अक्षर जो प्रदर्शित करेगा वह जीवाणु प्रभेद को प्रदर्शित करेगा। जीवाणु प्रभेद, प्रभेद यानी यहां पर जीवाणु स्ट्रेन को प्रदर्शित करेगा। प्रभेद यानी यहां पर आप देखिएगा तो यह प्रदर्शित करेगा बच्चों किसे, जीवाणु स्ट्रेन को, यह जीवाणु प्रभेद, यानी इसको आप कह सकते हैं बैक्टीरियल
बैक्टीरियल स्ट्रेन, ये प्रदर्शित करेगा बैक्टीरियल स्ट्रेन। उसके बाद में बेटे यहां पर ये रोमन संख्या आ जाती है, रोमन नंबर आ जाता है, तो जीवाणु से कितने एंजाइम प्राप्त किए गए वो यहां पर प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों ये यहां पर हमारे पास में इसका अगला टॉपिक था, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नामकरण। तो नामकरण में आप देख लें कि फर्स्ट लेटर प्रदर्शित करेगा बेटे वंश को, सेकंड और थर्ड लेटर प्रदर्शित करेगा बेटे जाति को, और फोर्थ लेटर प्रदर्शित करेगा जीवाणु प्रभेद यानी बैक्टीरियल स्ट्रेन को। तो इस तरह से यह हमारे पास में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का क्या हो गया, नामकरण भी हो गया। यहां तक क्लियर, नामकरण पूरा हो गया। अब ये कितने प्रकार का होता है यह यहां पर अपन देखें, तो आगे चले बेटे अपन, तो यहां पर अगला टॉपिक हमारा होगा प्रतिबंधित एंजाइम। तो प्रतिबंधित एंजाइम के प्रकार यहां अपन देखें बेटे, प्रतिबंधित एंजाइम के प्रकार। तो यहां पर आप देखिएगा कि अगला पार्ट होगा प्रतिबंधित एंजाइम, और प्रतिबंधित एंजाइम के बेटे अपन यहां पर लेंगे यानी टाइप्स, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये इस तरह से लेंगे, तो एक तरफ तो यहां पर लिख सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, दूसरी तरफ यहां पर लिखना बेटे कि ये तो रेस्ट्रिक्शन और फिर इसके अभिज्ञान स्थल, और फिर यहां पर प्राप्त, यानी किस जीवाणु से ये प्राप्त होता है। तो ये यहां पर अपन को इसकी टेबल याद रखनी है। तो मैं पहला एंजाइम ले रहा हूं बेटे, और ये पहला एंजाइम है RCO, R फर्स्ट, यानी ECO R फर्स्ट, यानी पहला एंजाइम जो हमारे पास में होगा वो ये होगा बेटे, यानी ECO R फर्स्ट। पहला एंजाइम ये रहेगा E.R फर्स्ट, ये पहला एंजाइम है। तो इसका अभिज्ञान स्थल है बेटे यानी GA, तो ये याद रखना, इसका अभिज्ञान स्थल क्या है, GA। और ये कहां से प्राप्त किया जाएगा, तो ये प्राप्त किया जाएगा बेटे एशेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु से, एशेरेशिया कोलाई जीवाणु। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे, पहला एंजाइम है हमारे पास में एशेरेशिया कोलाई से प्राप्त रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसका नाम है ECO-R फर्स्ट। तो ये तो यहां पर हमारे पास में पहला एंजाइम पूरा हुआ। दूसरा एंजाइम आपको याद रखना है, तो ये है HIND थर्ड, ये बेटे दूसरा एंजाइम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसका नाम है HIND थर्ड। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम बेटे जो है इसका अभिज्ञान स्थल है यानी G और C। तो ये याद रखना बेटे, ये एंजाइम हमेशा DNA को कहां से तोड़ेगा, G और C से तोड़ेगा, और इसको जो जीवाणु से प्राप्त किया जाएगा उस जीवाणु का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो बेटे इसे जिस जीवाणु से प्राप्त किया जाएगा उसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद में बेटे तीसरा एंजाइम आप यहां पर ले सकते हैं, और तीसरा एंजाइम यहां पर मौजूद है, ये है HAE थर्ड। तीसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है HAE थर्ड। इसका भी अभिज्ञान स्थल याद रखना G और C है, इसका भी अभिज्ञान स्थल बेटे G और C है, और इससे प्राप्त किया जाता है हीमोफिलस अजेप्टिकस। तो यहां आप देख लें, ये हमारे पास में प्रतिबंधित एंजाइम के प्रकार हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन टाइप का जो प्रतिबंधित एंजाइम है वह है बेटे ECO-R फर्स्ट, जिसका अभिज्ञान स्थल जो है वह GA है, और साथ में ये E. coli जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। दूसरा HIND थर्ड है, जिसका अभिज्ञान स्थल GC है, और जिसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से प्राप्त किया जाता है। दूसरा बेटे यहां पर HAE थर्ड है, जिसका अभिज्ञान स्थल भी GC है, और जिसे हीमोफिलस अजेप्टिकस से प्राप्त किया जाता है। तो ये बेटे जैव तकनीकी के साधन में पहला साधन हमारा पूरा होता है, जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। यहां तक क्लियर।